गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में, जो कि एक तरीके का मैथमेटिक्स का ट्रिक है। अगर ये आपको याद रहता है तो आप इजीली केवल नंबर को देख के पहचान सकते हैं कि ये उसका डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल ऑफ 2 का। रूल ऑफ 2 कहता है द नंबर इज divisible by 2 if its last digit is 0, 2, 4, 6, 8। रूल ऑफ 2 डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर लास्ट का डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर हमारा 2 का डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लास्ट का 286 है, ये लास्ट का डिजिट क्या है आपका 6। इसका मतलब ये 6 क्या है हमारा, ये पूरा नंबर 286 क्या होगा 2 का डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 395 है, लास्ट का डिजिट 5 है, क्या हमारा 5 इसमें है? मतलब 395 को अगर हम 2 से डिविजिबल चेक कर रहे होंगे तो ये नहीं कटेगा और ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट याद रखना है। 2 का डिविजिबल में क्या 0, 2, 4, 6 और 8। उसी तरीके से रूल ऑफ 3 है। रूल ऑफ 3 क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट is divisible by 3, then the number is divisible by 3। ठीक है, देखिए रूल ऑफ 3 क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो क्या करना है? देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। 349 है, ठीक है, तो एग्जाम्पल 349 है, तो सबसे पहले हमें इसका सम निकालना होगा डिजिट्स का। तो 3 + 4 + 9, जितने भी डिजिट हैं 349 सबको प्लस कर लीजिए। 3 + 4 + 9 कितना हो जाएगा? 7 कितना हो जाएगा? 7, 8, 9, 10 और ये हो जाएगा हमारा 16, है ना? होगा कि नहीं? 16 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। लेकिन अगर एग्जांपल में रख लेते हैं यहाँ पे 339, अगर 339 रखते तो क्या होता? 3 + 3 + 9 तो कितना हो जाता? 15। और 15 देखिए 3 का डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाता? यस हो जाता। ठीक है, तो आपको क्या क्या रखना है याद कि द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर हम जो भी नंबर दिया है अगर हम उनका सम कर लें, हर एक डिजिट को प्लस कर लें, उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करें, अगर हमारा रिमाइंडर बचता है इसका मतलब ये नंबर 3 का डिविजिबल नहीं होगा। और अगर पूरी तरीके से कट जाता है, रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब ये हमारा 3 का डिविजिबल है। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्रिक है, बस आपको याद रखना पड़ेगा ताकि इजी वे में आप कर सकें। तो अब इसके बाद रूल ऑफ 4 चलते हैं। रूल ऑफ 4 क्या कहता है? द लास्ट 2 डिजिट must be 00 it is divisible of 4, then the number is divisible by 4। ठीक है, इसमें क्या बोला? द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 00
और इट इज़ डिविजिबल बाई 4, तो जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो हमारा या तो 00 होना चाहिए या तो वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए, तो तब हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 4 का डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ये क्या 25200, तो लास्ट का डिजिट देखिए 00 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा, अगर इस ही है तो ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम 25224 रखते हैं तो ये अगर हम चेक करें तो डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। लास्ट का ये 24, लास्ट का 2 डिजिट क्या है हमारा 24 है, इस 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर लें तो 4 6 24 कट जाएगा, ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा। अगर आपको चेक करना है तो 4 से आप डिवाइड कर लो, इसे चेक कर लो 25224, तो कितना है 4 6 24, ये कट जाएगा, ये आएगा 12, 4 3 12, ये कट जाएगा, फिर उतरेगा 2, फिर ये 0 उतर के 4, तो 4 6 24, देखिए पूरा कट गया। तो ये इस तरीके से आप इजी वे में, आपको इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रूल याद है तो इजी वे में आप पूरा नंबर निकाल सकते हैं केवल लास्ट के 2 डिजिट से, ठीक है। अब रूल ऑफ 5 देख लीजिए, रूल ऑफ 5 कहता है द लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, लास्ट का डिजिट हमारा 0 हो या 5 हो तो हमारा 5 का डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 355, तो लास्ट का डिजिट क्या है 5 है, ये मतलब हमारा 5 का डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 6200, लास्ट का डिजिट क्या है 0 है, ये हमारा 2 का डिविजिबल है। लेकिन अगर एग्जांपल में देख लीजिए, अगर मान लीजिए 376 दे दिया तो 6 क्या है हमारा, ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारा 5 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब रूल ऑफ 6 चलते हैं, ठीक है, रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 चलते हैं। रूल ऑफ 6 क्या कहता है, अब देखिए 6 कैसे बनता है, 6 बनता है 2 और 3 का मल्टीपल से, ठीक है, 2 3 6 या 3 2 6, तो इसमें हमें रूल ऑफ 2 चलाना होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें इसमें रूल ऑफ 2 को भी अप्लाई करना होगा, ठीक है, और रूल ऑफ 3 को भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल ऑफ 2 का मतलब क्या है, बोलता है लास्ट डिजिट मस्ट बी क्या 0 0 2 4 6 और 8, यही होना चाहिए। और हमारा रूल ऑफ 3 क्या कहता है, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट मस्ट बी डिविजिबल ऑफ 3, यही कहता है। रूल ऑफ 2 क्या कहता है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो हमारा ये 2 का डिविजिबल है। और रूल ऑफ 3 क्या कहता है, सम ऑफ ऑल इज डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो ये हमारा 3 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे 3564, एग्जांपल देखिए जैसे 3564, अब इसे बताना है क्या ये रूल 6 का डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 6, तो आपको दोनों रूल अप्लाई करना होगा। तो पहले रूल ऑफ 2 को ओके कर लीजिए। रूल ऑफ 2 में 4 है, लास्ट का डिजिट लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब ये तो ओके है हमारा। तो रूल ऑफ 3 देख लेते हैं। रूल ऑफ 3 क्या कहता है, सम ऑफ ऑल इज डिजिट मतलब 3 + 5 + 6 + 4 कितना हो जाएगा 18, 6 + 4 10 15 3 18 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 6 बार में, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब रूल ऑफ 3 भी ओके है हमारा। इसका मतलब नंबर क्या होगा, इज डिविजिबल बाई 6, ये नंबर पूरा नंबर 3564 डिविजिबल बाई क्या 6, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब रूल ऑफ 7 चलते हैं। रूल ऑफ 7 में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि वो थोड़ा सा नया है। रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7 कहता है ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड subtract it from the remaining number। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको लास्ट का डिजिट क्या करना है, ट्वाइस करना है, और जो भी नंबर बचे उनमें से उस लास्ट वाले डिजिट के नंबर को डिवाइड कर देना, माइनस कर देना है। जैसे एग्जांपल देखिए 45,843। ठीक है, ये एग्जांपल है 45,843 एग्जांपल है। अब तो लास्ट का डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसका क्या करें, पहले 3 का ट्वाइस कर ले तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग डिजिट कितना बचा हमारा, तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा, हमारा 4,584, यही रिमेनिंग बचा। अब इसी में से क्या करना है, 4,584 में से इस 6 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 6 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, मान लीजिए ये 14 में से 6 गया तो हमारा 8, ये 7 5 4, और इसको 7 से अब डिवाइड कर लो, देख लीजिए 7 से क्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा 7 6 जा 42, 3 बचा 37, 7 5 जा 35, अब 4 बचा, नहीं 1 मिनट, हाँ 2 बचा ना, तो 7 4 जा 28, 654 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या, 45,843 क्या डिविजिबल है, हाँ इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी और भी कर सकते हो। क्लियर, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा 7। 8 का चलते हैं, रूल ऑफ 8। गर्मी बहुत ज़्यादा है। रूल ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी 000 और डिविजिबल बाई 8। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 000 हो या फिर किसका डिविजिबल हो, 8 का, तब ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लो दिया है, हम यहाँ पे ले लेते हैं वही वाला 252,000। अगर ये 3 0 है तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी में अगर हम मान लीजिए 252, यहाँ ले लेते हैं हम, ले ले क्या 456, हाँ 448 ले लेते हैं, 448। तो लास्ट का डिजिट देखिए 448 है, इसको 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 56 में बार में कर जाएगा। इसका मतलब 2,52,448 क्या है, 8 का डिविजिबल है। क्लियर है, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 000 हो या फिर वो किसका डिविजिबल हो, 8 का। तो जैसे इस एग्जांपल में 000 था, इसका मतलब ये तो हो जाएगा। लास्ट का इस एग्जांपल में क्या है, 448 है, तो इसको 448 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, 56 बार में पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 2,52,448 नंबर क्या है, 8 का डिविजिबल है। आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अगर रूल याद है तो आप इजी वे में कर सकते हो। अब रूल ऑफ 9 चलते हैं। रूल ऑफ 9 नीचे ही बता देते हैं। रूल ऑफ 9 क्या कहता है, सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट
सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। जैसे रूल ऑफ 3 था वैसे रूल ऑफ 9 का है, सारे डिजिट का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। जैसे 2 4 7 1, ठीक है, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, 2 + 4 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, 4 7 4 कितना 11 12 13 एंड 14, क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई क्या 9 करना है, क्या डिवाइड होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी में एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसको है जैसे यहाँ पे 2 7 7 1 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 2 + 7 + 7 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 14 15 16 17 और 18, मान लीजिए यहाँ 2 रख लेते हैं, इसको भी 2 कर लेते हैं, तो ये ठीक है। तो 7 7 14 15 16 17 और 18 आ गया। अब इसको 9 से डिवाइड कीजिए, 2 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा 9 का डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 11। 10 की ज़रूरत नहीं है, 10 में क्या होना चाहिए, बस लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए या 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का रूल एकदम इजी है। रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, ठीक है। द रूल ऑफ 11 कहता है डिफरेंस बिटवीन द alternate number, sorry, difference between the sum of alternate number, difference between the sum of alternate number is divided by 11, then the number is divisible by 11, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 9790, 9790। अब इसको अल्टरनेट है तो ALT1 निकाल लें पहले, तो ALT1 क्या निकलेगा 9 + 9, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर का प्लस, तो अल्टरनेट 1 में क्या ये वाला 9 और ये वाला 9, क्योंकि इसको तो लेना नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 18, और दूसरा ALT2 क्या निकलेगा ये वाला और ये वाला 7 + 0 कितना आ गया 7 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालिए, तो ALT1 - ALT2, तो ALT1 कितना आया 18 आया है, माइनस कर देंगे 7 कितना आ जाएगा 11। अब इस 11 को डिवाइडेड बाई 11 करना है, कितने बार में कट गया 1 टाइम्स में, इसका मतलब नंबर क्या था हमारा 9790 क्या है 11 का इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है, हो गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखना है, तो दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 8932 है, तो सेम ALT1 निकालिए पहले, ALT1 8 और 3, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। दूसरा ALT2 निकालिए, 9 + 2 कितना 11, 9 10 11 हो गया। अब डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस ALT1 - ALT2, तो 11 - 11 कितना आ गया 0, और 0 को डिवाइड करोगे 11 से कितना आ जाएगा 0, मतलब क्या 8932 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। अब इसी के बाद आपका 15 होगा, 25 का रूल है, सबका रूल है, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब ध्यान में होना चाहिए कि आपका क्या रूल है,
आपको दिमाग में होगा तो आप इजी वे में नंबर को देख के कर सकते हैं। यही एक तरीके का ट्रिक होता है जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जब होते हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, नंबर्स आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि क्या ये डिविजिबल ऑफ 11 है, डिविजिबल ऑफ 9 है, तो आपको डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नंबर देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ ये डिविजिबल है, अगर आपको रूल याद होगा तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए गुड बाय।